हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है ये। बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया आर फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि बैक्टीरिया क्या है, फ्री लिविंग है, यानी कि हर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है और हर वक्त ये प्रेजेंट होता है। लेकिन ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक होता है, जो कि हमें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि अगर हम नॉर्मली अगर देखते हैं तो ये बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देता है, इसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। और ये यूनिसेलुलर होता है। देन दीज आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि एक नॉर्मल लाइफ के लिए इन जो बैक्टीरिया है इसमें क्या है, हर एक फंक्शन मिलेंगे आपको। यानी कि इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि इसको अपना जीवन जीने के लिए इसमें सारे क्वालिटीज़ होती हैं। लाइक ग्रोथ कैसे करना है, जैसे कि यूनिसेलुलर है, ये ग्रोथ भी करता है, रिप्रोडक्शन भी होती है इसमें, एंड मेटाबॉलिज्म भी इसमें होती है। देन साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल इन साइज। यानी कि बैक्टीरिया क्या बहुत ही स्मॉल होता है साइज में। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड द माइक्रोमीटर, या फिर हम इसे म्यूम भी बोलते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको मेजरमेंट करने के लिए या फिर देखने के लिए इसे हम माइक्रोमीटर बोलते हैं या फिर म्यूम भी हम बोलते हैं। बैक्टीरिया जनरली मेजर 0.2 to 1.5 म्यूएम इन डायमीटर एंड 3 to 5 म्यूएम इन लेंथ। यानी कि जो बैक्टीरिया की जो हम माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका डायमीटर 0.2 से लेकर 1.5 डायमीटर इसका होता है, और इसकी लेंथ जो है वो 3 to 5 म्यूएम तक होती है। द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कि अगर हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी जांचना चाहते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि बिना माइक्रोस्कोप को हम इसे नहीं देख सकते, ये विजिबल नहीं है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो वो कितनी तरह का होता है। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज अंडर। तो इसमें फर्स्ट आता है कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरुला, विप्रो, स्पाइरोचेट्स एंड माइकोप्लाज्म्स। तो सबसे पहले आता है कोकाई। दे आर राउंड एंड द ओवल इन शेप। यानी कि ये क्या है, एक तरह से गोल राउंड होता है, इसका गोल आकार होता है, इसका थोड़ा सा ओवल शेप में होता है। दे एग्जिस्ट इन द वेरियस पैटर्न। और ये अलग अलग पैटर्न में अलग अलग कंडीशंस में ये पाया जाता है। सम कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एंड सम आर ग्राम नेगेटिव। यानी कि कुछ कोकाई जो है ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव क्या होता है, यानी कि जब इन बैक्टीरिया की जांच की जाती है तो एक प्रोसीजर अपनाया जाता है जिससे हम ये देखते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये कैसे किया जाता है, एक डाई यूज़ की जाती है इनको जांच करने के लिए। और डिफरेंट जब इसकी जांच की जाती है तो इसके जो कलर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो उनके कलर के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया कि ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिसे हम स्टेनिंग प्रोसीजर भी बोलते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया की जांच करते हैं कि ये किस तरह का बैक्टीरिया है, इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। और डिफरेंट डाई यूज़ की जाती है, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ कोकाई। और अब नेक्स्ट इसमें कोकाई के भी कुछ टाइप्स हैं। इसमें आता है डिप्लोकोकाई। दे अकर्स इन पेयर्स, यानी कि ये पेयर्स में होते हैं, यानी कि जोड़े में होते हैं। एंड न्यूमोनोकोकाई एंड गुनोनोकोकाई। उसके बाद सेकेंड है इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई। दे अकर इन चेन्स, यानी कि एक चेन बनाते हैं। स्टेप्लोकोकाई दे अकर इन क्लस्टर। और जो स्टेप्टोकोकाई है ये क्लस्टर में मिलते हैं। एंड टी ट्रेड्स ये अकर इन ग्रुप्स, यानी कि इनका 4 का ग्रुप बना होता है। एंड ऑक्टेट्स दे अकर इन ग्रुप ऑफ 8, और इनका 8 का एक ग्रुप बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है। स्टेप्टोकोकाई क्या है, एक चेन बनाता है, यानी कि एक के साथ एक जुड़ा होता है। एंड टी ट्रेड्स क्या है, 4 का एक ग्रुप होता है, समूह होता है। और ऑक्टेट में क्या है, 8 का एक ग्रुप होता है। उसके बाद स्टेप्टोकोकाई ये क्लस्टर में बना होता है, यानी कि काफ़ी सारे
जो बैक्टीरिया हैं बेसिलाइस हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद आता है बेसिलाई। दे आर ऑफ द रोड एंड द स्टिक शेप, यानी कि जो बेसिलाई की शेप होती है वो रोड की तरह होती है, लंबी होती है और रोड की तरह ये शेप बनाते हैं। इन सम ऑफ द बेसिलाई द लेंथ में बी इक्वल टू द विड्थ, यानी कि इनका जो साइज होता है लेंथ और विड्थ कई बार जो है इक्वल भी देखी गई है। सम बेसिलाइज आर ग्राम पॉजिटिव एंड सम आर ग्राम नेगेटिव, यानी कि कुछ बेसिलाई ग्राम पॉजिटिव भी हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव भी हैं। दे आर एसिड फास्ट बेसिलाई, और ये कुछ जो है वो एसिड फास्ट बेसिलाइज भी होते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा। बेसिलस कैसे होते हैं, एक रॉड शेप होते हैं, डिप्लोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई एंड कोको बेसिलस। तो ये टाइप्स ऑफ बेसिलाइज हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाइज, स्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक बेसिलाइज। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, स्पोर से बने होते हैं, यानी कि स्पोर फॉर्मिंग होते हैं और एनारोबिक बेसिलाइज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इसमें क्लोस्ट्रीडियम। सेकंड है इसमें स्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक बेसिलाई, यानी कि एरोबिक होते हैं और एनारोबिक होते हैं और स्पोर्स के साथ होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एंथ्रेक्स। ग्राम नेगेटिव बेसिलाइज में सेल्मोनियल एंड सिंगला, एंड एसिड फास्ट में माइकोबैक्टीरियम। तो ये अलग अलग टाइप हैं, यानी कि ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं और कैसे किस तरह के बैक्टीरियाज आते हैं, एंड ग्राम नेगेटिव में किस तरह के आते हैं, एंड एसिड फास्ट में किस तरह के बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद आता है स्पाइरुला। दे आर नॉन फ्लेक्सिबल स्पाइरल फॉर्म, यानी कि ये क्या नॉन फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि एक जगह स्टिक रहते हैं और स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। दे हैव वन ऑफ द 3 फिक्स्ड कर्व्स इन देयर बॉडी, और इसमें 3 फिक्स्ड कर्व होते हैं इनकी बॉडी में। उसके बाद आता है विब्रियो। दे आर कर्व्ड और कोमा शेप्ड रोड, यानी कि ये कर्व्ड होते हैं और एक तरह के कोमा शेप रोड की तरह होते हैं, यानी कि पूरे एक स्टिक की तरह, डंडे की तरह दिखाई देते हैं। दे आर एक्चुअली मोटिल, ये एक्चुअली मोटिल होते हैं। दे आर ग्राम नेगेटिव, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, लाइक विब्रियो कोलरा। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन पैथोजेनिक बट सम आर पैथोजेनिक, यानी कि ज़्यादातर इसमें क्या है नॉन पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन कुछ एक जो है वो पैथोजेनिक भी देखे गए हैं। उसके बाद आते हैं इसमें स्पाइरोचेट्स। दे आर स्प्लिंटर स्पाइरल फिलामेंट्स, ये क्या है एक स्प्लिंड्रिकल शेप में होते हैं, एंड दे आर फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि किसी भी तरह से ये मुड़ जाते हैं एंड कोई भी शेप ले लेते हैं। दे लिव इन अ सॉइल एंड सेगमेंट पूल्स, यानी कि ये क्या है ज़्यादातर सॉइल में मिलते हैं, यानी कि मिट्टी में ज़्यादातर ये दिखाई देते हैं। एंड ट्रिपोनिया, पैलिडियम एंड लेप्टोस्पाइरल, जैसे कि यहाँ पे नीचे डायग्राम दिया हुआ है स्पाइरलम, विब्रियो एंड स्पाइरोचेट के। तो जैसे कि फर्स्ट है स्पाइरलम, क्या है ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है और स्पाइरल फॉर्म में होता है। जैसे कि ये दिख रहा है कि इसकी फॉर्म क्या है, स्पाइरल फॉर्म है और फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि इसको किसी भी तरह से मोड़ा नहीं जा सकता है। फॉर्म इसकी स्पाइरल है लेकिन ये नॉन फ्लेक्सिबल है। दे हैव 3 फिक्स्ड कर्व, इसमें क्या है देखिए यहाँ पर 1 2 3 कर्व भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद विब्रियो है, ये क्या है एक तरह से इसकी शेप कैसी है, रोड की तरह शेप होती है और इसमें कर्व भी होता है, एंड शेप रोड शेप है, कोमा शेप है, एंड ये मोटिल होता है। और ये क्या है ग्राम नेगेटिव, जैसे कि पहले वाले जो बैक्टीरिया से वो ग्राम पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव थे, लेकिन विब्रियो क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद स्पाइरोचेट्स आ जाता है, ये क्या है स्पाइरल है, आपको एक स्पाइरल की तरह इसकी शेप दिख रही होगी। उसके बाद इसमें आ जाता है माइकोप्लाज्म। दे डू नॉट पोजेस, एंड उसके बाद आता है हमारा माइकोप्लाज्म्स। दे डू नॉट पोजेस सेल वॉल, यानी कि माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि इसके अंदर कोई सेल वॉल दिखाई नहीं देती है। देयरफॉर दे डू नॉट हैव द स्टेबल मॉर्फोलॉजी, और इसकी कोई स्टेबल मॉर्फोलॉजी नहीं देखने को मिली है, क्योंकि इसमें कोई सेल वॉल ही नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई स्टेबल मॉर्फोलॉजी देखने को नहीं मिलती है। दे अकर एज अ राउंड एंड द ओवल बॉडी, लेकिन ये क्या है राउंड में हो जा मतलब इसकी जो बॉडी देखने को मिली है ये क्या है राउंड में होती है या फिर ओवल बॉडी शेप में देखने को मिलती है।
तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है, कैसे उसकी वॉल कैसे होती है, उसकी मेम्ब्रेन कैसे होती है, उसमें फ्लैजिला, न्यूक्लियस क्या क्या होता है उसके अंदर, सब हम इसका मॉर्फोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।